प्लास्टिक की खाली बोतल्स को तो हम अक्सर यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इनके कैप्स को जो है ना हम फेंक देते हैं। तो आज की वीडियो में इन कैप्स का ऐसा कमाल का तरीका शेयर करने वाली हूँ जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कंटेनर को शॉपर पहनाने से कौन सा कमाल होने वाला है, और साथ ही साथ जो हम बाज़ार से हज़ारों रुपये खर्च करके ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीद कर लाते हैं, इन खाली डब्बों से आज हम बनाएंगे। और डिस्पोजेबल मास्क को भी यूज़ करके हम अपने हज़ारों रुपए की बचत करने वाले हैं। तो इस तरह की बेशुमार किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स आपको आज की वीडियो में मिलने वाली हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो टिप नंबर मेरी 1 आज की ये है कि मैं ज़ीरा पाउडर जो है ना, यानी कि जितने भी पाउडर मसाले होते हैं ना, वो मैं घर में किस तरह से तैयार करती हूँ। तो मैं खुला ज़ीरा लेकर आती हूँ, डब्बे का ज़ीरा बिल्कुल यूज़ नहीं करती, क्योंकि डब्बे का ज़ीरा जो है ना वो महंगा मिलता है और खुला ज़ीरा जो है वो सस्ता होता है। तो लेकिन इसमें जो है ना थोड़ा बहुत कचरा होता है, तो उस कचरे को मैं निकाल लेती हूँ और इसको जो है ना अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। वॉश करके इसको धूप पे ड्राई करके उसके बाद मैं फ्राई पैन में इस तरह से सौते करके ना, तो इसका जो है ना घर में ही इस तरह से पाउडर बना लेती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर पाउडर को छान भी सकते हैं, लेकिन जो है ना मैं अभी फ़िलहाल इसी तरह से जो इसको यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत फ़ाइन सा एक पाउडर बन जाता है। जो मसाले हम बाज़ार से लाते हैं ना, वो इतने ज़्यादा फ़ाइन पिसे हुए भी नहीं होते और उनमें जो है ना वो खुशबू भी और मज़ा भी नहीं होता, लेकिन घर में बने मसालों का ना अलग ही अरोमा होता है। तो इससे हमारे काफ़ी सारे पैसों की भी बचत हो जाती है और हमें घर पर ही आसानी से जो है ना मसाले भी तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह से ही तकरीबन मैं सारे मसाले जो है ना घर पे ही तैयार करती हूँ और इनका अरोमा बहुत ही ज़बरदस्त होता है और ये काफ़ी टाइम तक जो है ना मेरे मसाले चल भी जाते हैं। तो है ना ये भी कमाल की टिप। तो आई होप आप लोगों को आज की ये टिप अच्छी लगी होगी। टिप नंबर 2 ये है कि अक्सर हम खाली बोतलें तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो है ना इनके कैप्स को हम फेंक देते हैं। तो इसका आज एक ऐसा कमाल का आइडिया शेयर करने वाली हूँ, आप देखिएगा, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। तो अक्सर क्या होता है कि हम कोई भी खाली चीज़ का पैकेट खोलते हैं ना, सर्फ़ का हो, दालों का हो, या कोई भी ऐसा पैकेट हो, तो सम टाइम हमारे पास कंटेनर नहीं होते हैं उनको रखने के लिए। और जब इस तरह का सर्फ़ का पैकेट हम खोलते हैं कि डब्बे में ना डालें ना, तो कभी कभी हाथ लगने से ये सर्फ़ गिर भी जाता है, बहुत सारा जो है ना वेस्ट हो जाता है, जिससे हमारे पैसे भी जो है ना वो ज़ाया हो जाते हैं। तो इसको मैंने क्या किया, कैप का ही यूज़ करके ना, इस तरह से कैप को जो है ना मैंने सर्फ़ के पैकेट के अंदर डाल लिया और चारों तरफ से जो है ना मैं इसको सील कर दूँगी एक टेप की हेल्प से। ये टेप भी आई थिंक हर घर में ही मौजूद होती है और ख़ाली बोतलें भी हमारे घरों में अक्सर पड़ी हुई होती हैं, जो कि हम कबाड़ में फेंक देते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें ना, तो हम देखें काफ़ी सारे पैसों की जो है ना घर में ही बचत कर सकते हैं ऑर्गेनाइज़र्स बनाकर। तो अब देखें, अगर हमारे पास डब्बा नहीं भी होगा ना, तो हम इसी तरह से सर्फ़ का पैकेट रख देंगे, तो हमारा बिल्कुल भी सर्फ़ जो है ना वो ज़ाया नहीं होने वाला। हमने जब भी यूज़ करना है, हमें जितना भी सर्फ़ यूज़ करना है ना, हम इस तरह से निकालेंगे और ईज़िली जो है ना हमारा सर्फ़ देखें यहाँ पर निकल जाएगा। और जब हम इसको यूज़ कर लेंगे ना, तो वापस से अच्छे से कैप लगा दें और ये बिल्कुल सिक्योर हो गया। तो है ना ये कमाल का आइडिया। इसी तरह से आप दालों के पैकेट के ऊपर या किसी भी चीज़ के पैकेट के ऊपर, पत्ती के पैकेट के ऊपर भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कंटेनर ना हो तो फिर ये पैकेट रखे हुए बिल्कुल भी जो है ना ख़राब नहीं होते, वेस्ट नहीं होती हमारी चीज़ें। तो आई होप आज की ये टिप भी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि इस तरह के, देखिए मैंने कैप को तो यूज़ कर लिया, लेकिन बोतल जो है ना मैं फेंकने से पहले मैंने सोचा इसका भी थोड़ा सा यूज़ कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ कि आपको जितनी भी बोतल चाहिए ना, बड़े साइज़ की चाहिए, छोटे साइज़ की चाहिए, तो उस तरह से जो है ना काट लें। मैं यहाँ पर इसको छुरी की हेल्प से काटने वाली हूँ। आपके पास अगर कटर है या फिर छुरी गर्म करके आप काटेंगे तो बहुत ही ईज़िली कट जाएगी। छुरी की हेल्प से काटने से थोड़ी सी मुश्किल आएगी जब तक इस पर मार्क नहीं पड़ता, उसके बाद जो है ना ये ईज़िली जो है ना वो कट जाएगी। देखिए यहाँ पर बोतल जो है ना मैंने काट ली, इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है ना डिस्कार्ड कर देना है और नीचे वाला हिस्सा जैसे कि इसका लेवल बराबर नहीं है, तो इसको चारों तरफ से जो है ना मैं काट के इसका लेवल बराबर कर दूँगी, ताकि इसके जो शार्प कॉर्नर्स हैं ना वो कट जाएँ। तो ये देखिए, इसको मैंने काटने के बाद ना यहाँ पर नीचे की तरफ से जो है ना मैंने होल कर दिए हैं, एक कांटे की मदद से कांटे को गर्म किया और इस तरह से होल कर दिए। तो अब इसका भी एक कमाल का यूज़ करने वाले हैं। आप देखें, अक्सर जब हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं ना, तो हमारे बर्तनों में कुछ कचरा वगैरह जो है ना वो रह जाता है, और अगर वो सिंक में जाता है तो इस तरह से सिंक जो है ना हमारा बंद हो जाता है। तो देखें, ये बोतल जो है ना आप अपने सिंक के पास रखें और ये कचरा वगैरह जो भी छोटा मोटा हो ना वो आप इसमें डालते जाएं। तो देखें, पानी जो है ना वो उसमें से, बोतल में से खुद ब खुद ही निकलता जाएगा और कचरा भी है ना ड्राई हो जाएगा। तो जब आप सारे बर्तन वगैरह क्लीन कर लें, सिंक का एरिया जब क्लीन करने लगें, तो इस कचरे को जो है ना वो आप डस्टबिन में फेंक दें और इस बोतल को जो है ना आप धोकर
वापस से जो है ना यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह के डिस्पोजेबल मास्क भी हम घर में यूज़ करते ही हैं जब बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं कि हम यूज़ करने के बाद ना इनको फेंक देते हैं। लेकिन मैंने इसका बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो जुगाड़ निकाला है। इसकी एक साइड से मैंने कटिंग की और इसके अंदर से ना इस तरह की वायर निकलती है। तो इस वायर को ना हम अपने किसी भी जो है ना वायर को जो है ना इस तरह से टाई करके रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपके ख़ासकर हमारे चार्जर जो है ना इधर उधर फैले रहते हैं, तो इसको मैं इसी तरह से ही ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो हमारे घरों में रिमोट भी सबके पास होते हैं और कभी कभी क्या होता है कि इसके रिमोट कवर जो है ना वो ख़राब हो जाता है। इसको जब हम ऐसे ही यूज़ करते हैं ना तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गंदे हाथ लगने की वजह से स्टेन्स पड़ जाते हैं और ये वाइट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गंदा दिखने लगता है। तो मैं यहाँ पर इतना ज़बरदस्त एक कमाल का तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इसको कवर करने का। कि क्लिंग रैप तो हम सबके घरों में ही होते हैं, हम अपने फूड को जो है ना रैप करके रखते हैं ऐसे। तो इसका मैंने यहाँ पर इतना सा मैंने कटिंग कर लिया और रिमोट कवर जो है ना पूरा ही इस तरह से मैं इसके ऊपर रैप कर दूँगी। इसको रैप करके रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारे बच्चों के या हम बड़ों के गंदे हाथ जो है ना इस पर लगेंगे तो इसके ऊपर कोई भी स्टेन नहीं पड़ेगा और जब भी आपको चेंज करना हो, ये ख़राब हो जाए तो आप दोबारा से जो है ना इसको चेंज कर सकते हैं। रिमोट कवर बनाने का पहले भी आइडिया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली ज़रूर देख लीजिएगा। वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे ही बनाया था मैंने। तो देखें ये भी बन गया और बिल्कुल भी इसके ऊपर पता नहीं चलेगा कि कोई कवर किया हुआ है। और अब हमारा रिमोट जो है ना हम जब भी यूज़ करेंगे तो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा और इसको रैप करके जब हम रखेंगे ना तो ईज़िली यूज़ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये फिर काम करना छोड़ देगा। और इस तरह के खाली शॉपर भी हम सबके घरों में आते हैं। काफ़ी चीज़ें जो हम ऐसी ला रहे होते हैं जो शॉपर में ही आती हैं, हर घर में ही तकरीबन यूज़ होते हैं। तो सबसे बड़ा मसला हमारा क्या होता है कि हम इसको जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ किस तरह से करके रखें। इसका एक ऑर्गेनाइज़र बनाने का तरीका भी मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी पहले शेयर किया था, तो उसका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वो भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही कमाल का ऑर्गेनाइज़र बना था। लेकिन यहाँ पर जो है ना मैं आज एक और तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कोई भी आप कंटेनर ले लें और इस तरह से 1 बाय 1 करके ना सारे शॉपर जो है ना इसके ऊपर इस तरह से चढ़ाते जाएं। जब सारे शॉपर इसके ऊपर आप चढ़ा लेना तो इसको बड़ी एहतियात के साथ ना इस कंटेनर को इन शॉपर्स में से निकाल लें। ऐसे निकालना है कि सारे शॉपर जो है ना वो इसी तरह से जुड़े ही रहें। तो जब आप इसको निकालेंगी ना तो देखिएगा आगे कि मैं इसको किस तरह से एक कमाल का आइडिया शेयर किया है कि मैं इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ अपने घर में। तो इसको निकाल के ना थोड़ा सा इसको प्रेस कर लें ताकि इसकी जो है ना हवा वगैरह जो है वो निकल जाए और फिर जो है ना अब आ जाती है इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखने की बारी। तो यहाँ पर ना मैंने इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाया है। ये एक मेरे पास केक का खाली पैकेट पड़ा हुआ था। एक्चुअली मैंने इसकी फ़ुल वीडियो बनाई थी लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो इस वजह से जो है ना जो क्लिप्स मेरे पास रिकॉर्डेड थे तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने इसको चारों तरफ से ना ऊपर नीचे से सारा जो है ना कवर कर दिया एक गिफ्ट पेपर से और ऊपर जो है ना इस तरह से एक मैंने कैप लगा दिया है वाइप्स का। वाइप्स यूज़ करने के बाद हम फेंक देते हैं तो इसका मैं कवर जो है ना वो काफ़ी तरीक़ों से यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मैंने इसके ऊपर जो है ना ग्लू गन की हेल्प से चिपका दिया और सारे शॉपर जो है ना देखें इसके अंदर ही मैंने रख दिए। अब हम इसकी साइडों को कवर कर देंगे क्योंकि ये थोड़ी सी लूज़ होती हैं केक की, तो मैंने एक टेप की हेल्प से ना तीनों तरफ से जो है ना इन साइडों को कवर कर दिया। अब हमें जब भी शॉपर चाहिए होंगे ना हम ईज़िली इनको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। कोई मैस क्रिएट नहीं होगा हमारे घर में और इधर उधर चीज़ें फैली हुई ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना गंदी लगती हैं। तो इस तरह से जो है ना सिमटी हुई चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। आप चाहें तो इसके अंदर टिश्यू वगैरह भी रख सकते हैं और बड़े शॉपर छोटे शॉपर जितने भी आप चाहें उस हिसाब से आप अपना ऑर्गेनाइज़र बना लें। फ्री ऑफ कॉस्ट एक बेहतरीन सा ऑर्गेनाइज़र बनकर हमारा रेडी है। आपने जब भी शॉपर निकालने हैं वापस निकालें और जो अब अंदर रखने हैं तो इस तरह से वापस से अंदर रख दें। तो है ना ये भी कमाल का आइडिया। आई होप आज के सारे आइडियाज़ ही आप लोगों को ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।